तो यक्ष प्रश्न, मूर्ति पूजा क्यों, इसकी उपादेयता क्या है? देखिए, जो मूर्ति विरोधी जो संस्कृतियां हैं, जो सभ्यताएं हैं, जो एब्राहमिक रिलीजन्स जो हैं, इसकी बुनियाद क्या है? व्हाट इज़ द फिलोसॉफिकल फाउंडेशन एट द हार्ट ऑफ दिस? उनका मानना है कि भाई जो देवत्व जो है, जो डिवाइन जो है, वो ब्रह्मांड के परे है, एंड वो देव हरदम एक मेल ही होता है, एक ही होगा और मनुष्य होगा, मतलब मेल गॉड, पुरुष रूपी गॉड। और जो यूनिवर्स जो है वो एक तरह से प्रोफेन है, मतलब ये इसमें डिविनिटी नहीं है। लेकिन जो मूर्ति पूजक संस्कृतियां हैं, और पूरे इतिहास में, पूरे विश्व भर में एक्चुअली मूर्ति पूजक संस्कृतियां ही थीं, सबके सब मर गए या मार दिए गए। बारिंगस, हाँ, बारिंगस, हम और जापान और कुछ हद तक शायद चाइना। हमारा मानना है कि हाँ, देवत्व तो है ब्रह्मांड के परे, लेकिन ब्रह्मांड भी देवी है। देयर इज डिविनिटी आउट हियर एज वेल। तो पृथ्वी भूमि भी देवी है। आप और मैं, हम दोनों के अंदर भी देवत्व है। देयर इज डिविनिटी विद इन अस, मतलब नमस्ते का मतलब है बाउ टू द डिवाइन विद इन यू। तो अगर हर चीज़ में हमें देवत्व दिखती है, तो भाई मूर्ति का क्या मतलब है कि एक जगह पे हम अपने ध्यान को केंद्रित कर लें ताकि इसकी पूजा कर पाएं। तो फिलोसॉफिकल बुनियाद में फ़र्क तो ये है, जो मूर्ति विरोधक हैं और जो मूर्ति पूजक हैं, कि हमें हर चीज़ में भगवान दिखती है, भगवान दिखता है हर चीज़ में। वो कहते हैं कि पूरी पृथ्वी, ब्रह्मांड, ये सब ये तो बस अभी टेम्पररी है, ये मिथ्या है। हम भी कहते हैं मिथ्या है, लेकिन ये नहीं कहते कि इसमें देवत्व नहीं है, हम वो नहीं कहते। और इस कारणवश जो भी मूर्ति पूजक संस्कृतियां होती हैं, एक तरह से इंट्यूटिवली लिबरल बन जाती हैं। आप देखेंगे पिछले 2000 साल में एक इतिहास का एक बहाव चला, जहाँ पे पूरे विश्व भर में कई मूर्ति पूजक संस्कृतियों को ध्वस्त कर दिया गया, मार दिया गया। इजिप्शियंस, ग्रीक्स, रोमन पेगन्स, ग्रीक पेगन्स, केल्ट्स, सेंट्रल अमेरिकन, सब जगह, ज़ोरास्ट्रियनिज्म इन पर्शिया, ग्रेट जिम्बाब्वे जो अफ्रीकन थे, अफ्रीका तो मतलब 150 साल तक पूरा पेगन था, अभी पूरा एकदम, अभी तो कुछ एक बचे, कुछ एक दो पिछड़ा करार दिया गया, खत्म कर दिया गया और मार दिए गए। और मूर्ति विरोधक संस्कृतियों ने लाखों करोड़ों लोगों का नरसंहार कर दिया, क्योंकि वो एक गलत देव की पूजा कर रहे थे, या भगवान न करे देवी की पूजा कर रहे थे, क्योंकि वो तो एक बहुत बड़ा पाप माना जाता था। करोड़ों लोगों का नरसंहार कर दिया, पूरी संस्कृतियां ध्वस्त कर दी, यूनिवर्सिटीज, टेम्पल्स। मैंने तो अभी तक नहीं सुना है, लेकिन आप शोध करिए, बताइए कि इसका रिवर्स कभी हुआ है क्या? कोई मूर्ति पूजक संस्कृति दुनिया भर में फैलती रहे और कहे कि तुम मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारे पूरे गांव को मार दूंगा, तुम्हारे पूरे संस्कृति को मार दूंगा। वाइकिंग्स ने ये ओके, लेकिन उन्होंने पूरी संस्कृति ध्वस्त नहीं की। उनका सिर्फ एक कारण था, एक ये था कि भाई लूट मार करो। उन्होंने चर्चेज में लूट मार की है, और बाद में वो खुद भी बाय द वे क्रिश्चियन बन गए, और तब भी वो लूट मार करते रहे। मतलब तो बहुत इंटरेस्टिंग कन्फ्लुएंस है। हाँ, वो एक्चुअली 100-200, और वो क्रिश्चियन बन गए और लूटमार बाद में भी करते रहे। और थोड़ा सा वाइकिंग पना भी अभी बचा हुआ है उन देशों में। इधर थोड़ा सा अगर मैं बोल दूं कि वेस्टर्न देशों में भी आजकल बुद्धिजीवी बोल रहे हैं कि वाइकिंग्स के वायलेंस को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के इतिहास ने सामने रखा, क्योंकि अंततः वो पराजित हुए, तो उनके हिसाब से इतिहास लिखा नहीं गया। हाँ। और देखिए, मैं तो एक ही बात मानता हूँ कि अगर
ये सब पूरे दुनिया भर में सब संस्कृतियां अगर मर गईं और जिन्होंने उन्हें मारा, और ये ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हर क्रिश्चियन या हर मुस्लिम है, इंडोनेशियन मुस्लिम्स ने कुछ नहीं किया, अफ्रीकन क्रिश्चियंस ने कुछ नहीं किया, ये दो संप्रदाय थे, यूरोपियन क्रिश्चियंस, टर्किक मुस्लिम, इन दोनों ने किया, बाकी सब ने टर्किक इस्लामिक एंड यूरोपियन क्रिश्चियन, ऐसा नहीं कि बाकियों ने ऐसा नहीं किया। ये तो इसलिए हम इंडोनेशिया में देखते हैं तो अभी वो बड़ा नाम हो उनके, लेकिन वो संस्कृत के नाम और बड़ा समावेशी दिखता है। लेकिन